नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी आदेश से अवगत हैं कि इस बार DCF फॉर्मेट मतलब डाटा कैप्चर फॉर्मेट प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज अध्यापक द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। तो इसे भरने से पहले क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और आप इसे हिंदी में भी कैसे भर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले विद्यालयों की जब आप ये http://udais+.gov.in पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी में आपका यूडाइस कोड होगा विद्यालय का और पासवर्ड आपके जो ब्लॉक BRC ऑफिस है उसके द्वारा अलॉट किया जाएगा। तो आप वहाँ से अपने विद्यालय का पासवर्ड प्राप्त कर लें और लॉगिन कर लें। उसके बाद विद्यालय का जो डाटा है उसको आप भरना प्रारंभ कर दें, क्योंकि एक प्रक्रिया अलग भी है कि अगर आप सर्च बार में सर्च करते हैं अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालकर तो वहाँ से भी आप अपने विद्यालय को सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया BRC सेंटर के लिए है। वहाँ पे BRC सेंटर पे बहुत सा पूरे ब्लॉक के विद्यालय होंगे। उस वाली आईडी से आप अपना विद्यालय चुनकर अपने विद्यालय का डाटा फॉर्मेट भर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने विद्यालय का ही यूडाइस कोड डालेंगे और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो केवल आपका ही विद्यालय खुलेगा। तो अब आइए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है। नंबर 1, यूडाइस पर डाटा भरते समय यह ध्यान रखना है कि यह डाटा छात्र संख्या 30 सितंबर 2021 के आधार पर भरा जाएगा। नंबर 2 है, इसमें नवीन अध्यापकों को नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि नवीन नियुक्ति 30 सितंबर 2021 के बाद हुई है तथा स्थानांतरण वाले अध्यापकों को भी नहीं हटाया जाएगा क्योंकि स्थानांतरण भी 30 सितंबर 2021 के बाद हुए हैं। अगला पॉइंट है, छात्र संख्या 30 सितंबर 2021 की ही भरी जानी है। जी हाँ, 30 सितंबर 2021 की ही भरी जानी है तथा कक्षावार कुल संख्या में से ही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के छात्र छात्रा नीचे भरे जाने हैं। मतलब उन्हें अलग से नहीं दिखाना है, केवल टोटल संख्या में से ही अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी को नीचे भरा जाना है। अगला है, चौथा पॉइंट है, प्रत्येक चरण को समझते हुए भरना है तथा सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। पांचवा पॉइंट है, प्रत्येक चरण पॉइंट को भरकर सेव अनिवार्य करें, अन्यथा डाटा सेव नहीं होगा। तो इसलिए हर बार आपको सेव करते जाना है। अगला पॉइंट है छठा, कि संपूर्ण भरकर वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा पर क्लिक करके डाटा वैलिडेट कर लेना है। जब आप डाटा वैलिडेट करेंगे तब सभी बिंदुओं के सम्मुख सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। यदि अनसक्सेसफुल लिखा आता है तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ गलत भरा है। जी हाँ, अगर अनसक्सेसफुल लिखा आता है तो आपने कहीं कुछ गलत भरा है। दोबारा चेक करें कि भरना होगा तब वैलिडेट होगा। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है कि DCF में कुल 43 चरण बिंदु हैं, जिसमें अंतिम चरण कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा को आपको नहीं भरना या करना है, अन्यथा आप फिर भरे हुए डाटा में कोई संशोधन
नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जब तक आपको पक्का यकीन नहीं हो जाता है कि हमारा जो डाटा भरा गया है पूरा कंप्लीटली सही है, तब तक हमें ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको फिल नहीं करना है, इसे कंप्लीट नहीं करना है। अगर हमने ये कंप्लीट कर दिया तो फिर हम इसे उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और, शैक्षणिक दिवस 220 भरने हैं। शैक्षणिक दिवस कितने भरने हैं? 220 भरने हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट डीसीएफ भरने से पूर्व। आइए अब देख लेते हैं प्रक्रिया को डीसीएफ भरने की। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आप जो मैंने लिंक दिया है इसे टाइप करें, और टाइप करने के बाद में ये आपके सामने खुल के आएगा डाटा एंट्री फॉर ईयर 2021-22 लॉगिन, और नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने ये पेज खुलकर आया है और इसमें अब हमको अपने विद्यालय का सबसे पहले यूडाइस कोड भरना है। उसके बाद जो बीआरसी केंद्र से पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो हम नीचे भर लेंगे। हमने ये पासवर्ड भरा और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें अब कैप्चा भरना है, लॉगिन कर लेंगे। ये हमारे स्कूल का डाटा, लॉगिन आईपी, सारा चीज़ दिखा रहा है आपको। ये लॉगिन आईपी है, मतलब मेरे कंप्यूटर का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर है, ये स्कूल, ये लॉगिन टाइम है, ये यूडाइस कोड है। देखिए, आप यहाँ से भी अंग्रेजी या हिंदी भाषा को चुन सकते हैं। अगर हम अंग्रेजी चुनेंगे तो ये फॉर्मेट अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसे हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका मोबाइल भी, ये गूगल जो है ये भी इसे कन्वर्ट कर देता है। आप ये जो नीचे बार बार आता है हिंदी, इस पे क्लिक कर दें तो ये आपका डाटा हिंदी में चेंज हो जाएगा। आप इसे बड़े आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसे हिंदी में बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो 1.1 से 1.9 तक स्थान वाला जो पार्ट है या मूल विवरण वाला जो पार्ट है, उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप हिंदी में भी समझ लीजिए कि डेटा जमा करने से पहले निम्न बिंदुओं को सुनिश्चित करें। डीसीएफ केवल नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार दिखाई देगा। विद्यालय का नाम, स्कूल की श्रेणी, निम्न वर्ग और उच्चतम वर्ग, स्कूल प्रबंधन। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो कृपया सुधार के लिए अपने संबंधित ब्लॉक MIS से संपर्क करें। इसमें आप स्वयं करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो स्थान वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें आप स्वयं कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जो 1.1 से 1.9 तक का है, तो हम यहाँ पे अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ में सुधार होना है तो हम अपने BRC ऑफिस से कांटेक्ट करके इसमें सुधार करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ठीक है पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है, तो हम यहाँ स्थान विवरण पे क्लिक करेंगे। इस पे हमने क्लिक किया और जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारा खुल के सामने आ गया है। अब इसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या हमारा सही है। अगर हम इसके लैंग्वेज हिंदी चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज के बारे में मैं पहले ही इसमें बता चुका हूँ पीछे,
तो आप कैसे कैसे इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो अब आगे की प्रोसेस देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमें कैसे भरना है। अब हमें ये फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो विद्यालय प्रमुख है। दूसरा आ जाता है स्कूल के प्रमुख का नाम। तो यहाँ पे नाम भर देंगे, अनीता कुमारी, ये हमने नाम भर दिया। अब बारी आती है हेड ऑफ स्कूल के मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे। अब एसटीडी कोड कोई है ही नहीं, स्कूल का लैंडलाइन फ़ोन भी कोई नहीं है। स्कूल का मोबाइल है, जो स्टार वाले हैं वो कंपलसरी भरने हैं। यहाँ पे हम ईमेल आईडी भर सकते हैं स्कूल की, gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी होगी। वेबसाइट कोई है ही नहीं। और हमें जो है इधर एक दो चीज़ें इधर भरनी है। स्कूल का स्थापना वर्ष। देखिए पहले स्कूल ये हमारा जो था केवल जूनियर था, अब ये कंपोजिट हो गया। तो इसमें हम प्राथमिक के जो स्कूल का स्थापना वर्ष है वो भरेंगे। तो प्राथमिक स्कूल हुआ था हमारा 1969 को। इस तरह से ये हमारा पेज भर गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो जमा करे हैं इस पे हम कर देंगे क्लिक। ये हमने जमा किया। हमें टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है, वरना सेशन आउट हो जाता है। इस तरह से ये देखिए ऊपर आ रहा है, ये स्कूल बेसिक डेटा सेव सक्सेसफुली। ये हमारा एक डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें अगले वाले को भरना है। तो अगले वाले को भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमने 1.1 से 1.9 तक भर दिया। अब हमें 1.10 से 1.27 तक भरना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ है क्रमांक संख्या 1 से 12, कुल श्रेणी 1 13, निम्नतम और उच्चतम कक्षाएं और पूर्व प्राथमिक खंड, स्कूल के प्रकार, स्कूल का प्रबंधन केवल जिला MIS ब्लॉक MIS स्तर पर ही संशोधित किया जा सकता। देखिए ये वाले जो पार्ट हैं इसके, ये आप संशोधित नहीं कर सकते। अगर इसमें कुछ संशोधन करना है तो आप ब्लॉक MIS द्वारा अर्थात मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ही इसे करा सकते हैं। MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ही करेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट हैं उन्हें ही आप जो हैं इसमें संशोधन कर सकते हैं। 1.10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं और उसके बाद के कर सकते हैं। तो आइए कि देखते हैं हम क्या क्या संशोधित कर सकते हैं। पहला है 1.10 STD कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ये हमने किया था। उसके अलावा हम नहीं कर पाए। फिर 1.11 प्रधानाचार्य के प्रभारी प्रभाव हो गया, ये हो गया। इसी तरह इसमें हम और कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर प्रतिवादी विवरण। प्रतिवादी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, वो प्रतिवादी है। अर्थात यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हेड ऑफ द स्कूल, इंचार्ज, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ऑफिसर क्लर्क, इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर। तो हेड ऑफ द स्कूल ही इसके भरने के लिए वादी हैं। तो हम इस पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर प्रतिवादी का नाम, जो भी इसे भर रहे हैं, चाहे
उनकी तरफ से मैं भर रहा हूँ, लेकिन जो भी जिम्मेदार है उसका इसमें नाम डालना है। तो हम इन पे हेड टीचर का ही डालेंगे, अनीता कुमारी। ये पड़ गया प्रतिवादी का नाम। फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डाल दो 90। ये हमारा पड़ गया है। इसमें 16 पॉइंट तक हम आ गए हैं। अब 17 में है कि कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या। यदि कक्षा में कोई अनुभाग नहीं है, अर्थात कक्षा में एक ही सेक्शन चलता है, तो हमें यहाँ सब में एक एक भरते चले जाना है। ऐसे ये हमारा हो गया अनुभाग। फिर है 1.18 पे स्थापना वर्ष 1969। 1.9 है स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष। केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल। प्राथमिक को मान्यता 1969 में मिली, उच्च प्राथमिक को 2011 में। स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष यदि लागू हो तो 2011 हो गया। अब इधर हमें भरना है, क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है? नहीं, ये ऑटोमेटिक पहले से है। हाँ, तो विशेष स्कूल के प्रकार का उल्लेख करें, क्योंकि नहीं है तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है? नहीं। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है? तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कम्प्लीटली रेसिडेंशियल, पार्शली रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे। फिर पूर्ण रूप से आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय और आवासीय स्कूल का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंशियल है। फिर है गैर आवासीय। क्या कोई छात्रावास है यहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं? नहीं। हाँ, तो छात्रावास का प्रकार क्योंकि हमने नहीं सेलेक्ट किया तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चूँकि छात्रावास या बोर्डिंग आवासीय सुविधाएं का चरण के स्तर उपलब्ध नहीं है, हमने यहाँ पे नहीं क्लिक किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कोई भी संख्या नहीं लेगा। अगर हाँ करते तो वहाँ पे संख्या मांगता, तो जब है ही नहीं तो यहाँ के इस वाले कॉलम में, इन दोनों कॉलम में कुछ भी नहीं भरा जाएगा प्राथमिक स्तर के लिए। इसी तरह अब उच्च प्राथमिक की बारी आती है। उच्च प्राथमिक में ये दे रखा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे संख्या हमको भरनी होगी कोई भी, दोनों जगह। लेकिन अगर हम नहीं पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये जो है कॉलम डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हम कुछ भी नहीं फिर लिख सकते हैं। इसी तरह माध्यमिक स्तर तो है ही नहीं हमारे विद्यालय में, तो इसे भी नहीं कर देंगे, तो ये खुद ही एक्टिव नहीं है। फिर उच्च माध्यमिक स्तर, ये भी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि यह एक सरकारी स्कूल है, इसलिए यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित में नहीं आएगा। कोई भी सरकारी संस्था किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित नहीं की जा सकती है। अब हमें क्या करना है, जमा करें। 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन का मतलब है कि हमें केवल यही पेज सेव करना है। दूसरे का मतलब है सेव करके अगला पेज पे हमें कार्य करना है। और तीसरा मतलब है कि इसे बिना सेव किए ही हमें अगले पेज पे कार्य करना है। तो अगर हमें इसे सेव करके अगले पेज पे कार्य करना है तो हम जो है बीच वाले को करेंगे, और केवल इसे सेव करना है तो पहले वाले पे ही क्लिक करेंगे। जबकि हमें अगर सेव करके अगले वाले पेज पे कार्य करना है तो हम बीच वाले पे क्लिक करेंगे। अब हम इसे जमा करते हैं और अगला, इस तरह से ये भी हमारा जो है प्रीवियस पेज सेव्ड हो गया।
अब हमारे जो हैं 1.9 तक ये वाला पेज और ये वाले पेज जमा हो चुके हैं 27 तक। अब 28 के आगे हमें भरना है। तो इसी तरह की प्रक्रिया के द्वारा हम इसको भरते चले जाएंगे। आगे की प्रक्रिया देखने के लिए अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, उसका इंतज़ार करें। उसमें वैसे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक भरना है, जानकारी अपने विद्यालय से इकट्ठी करनी है और उसे पढ़ के सेव करते चले जाना है। और हाँ, अगर आप अपने इसका UDICE पोर्टल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आप अपने पासवर्ड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में और आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले लॉगिन करके हम होम पेज पर जाएंगे और यहाँ से हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए माई प्रोफाइल पर क्लिक किया। फिर जब माई प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ये खुल के आते हैं नीचे, तो हमें चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया। अब हमें इसमें पहले ओल्ड पासवर्ड भरना है, उसके बाद हमें न्यू पासवर्ड भरना है और न्यू पासवर्ड को एक बार रिपीट भी करना हमको पड़ेगा। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इस तरह से हमने इस वीडियो में UDICE फॉर्मेट का 1.1 से लेकर 1.27 तक के पॉइंट को भरना समझा। साथ ही हमने पासवर्ड को चेंज करना भी इसमें समझा। इसके आगे की प्रक्रिया जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से भरा जाएगा मेरी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।